अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के बाद अब अगला मरहला काबीना का है। तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग काबीना में आएंगे, अरकान असम्बली के क्या जज्बात हैं, हुकूमत मिलने पे और वजारत मिलने पे क्या हो सकता है, ये सारी बातें उनसे चल कर पूछते हैं। आज कितनी खुश हैं, आज तो जज्बात चेहरे पे चेहरा अक्कासी करता है जज्बात की। तो सब कुछ यही सोच रखा था कि ये इसी तरह से हो जाएगा। आप सच पूछें तो दिल में बड़ा इत्मीनान था कि हम इंशाल्लाह वापस हुकूमत में आएंगे। देखें, ये आज तक हुआ नहीं कभी कि एक हुकूमत गई और कुछ अरसे में वापस आ गई। तो देखें, वो कहते हैं ना कि दिस इज़ वेयर वी बिलोंग, वो वाली फीलिंग है। और जिस तरह कौम ने रिएक्शन शो किया है और जो खुशी का आलम है कि हर किसी की शक्ल पे मुस्कुराहट है, यहाँ तक कि जो हमारे असेंबली के लोग हैं जो शायद पीटीआई के फॉलोअर्स हैं भी नहीं, वो भी इतने खुश हैं बिकॉज जेन्युइनली पीपल डिड नॉट वांट हमजा टू बी देयर चीफ मिनिस्टर। क्या कितनी देर में, खैर ये 3-4 माह की दूरी रही है हुकूमत से, फिर दोबारा से वापसी हुई है? बिल्कुल जी, हमें तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इतनी उनको खुशी है। तो देखें कि दुख की बात ये है हमजा के लिए कि ही वॉज नॉट वेलकम, यू नो। सो आई थिंक आई ओपनर भी होगा नून लीग के लिए कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पंजाब में नॉन एग्जिस्टेंट होगी। हर जो असम्बली का मेंबर है उसकी ख्वाहिश तो होती है उसको कोई ओहदा अच्छा मिले। क्या आप कैबिनेट में आ रही हैं? जी, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे लिए एमपीए होना और वो भी पीटीआई की, मेरे लिए वही बहुत बड़ा ऑनर है। अगर हुकूमत, मैं वाइस चेयरपर्सन दानिश स्कूल रही हूँ, अभी भी हूँ, इसी को कंटिन्यू करूँगी, उसमें भी खुश होंगी। कोई और दे देंगे तो उसमें भी खुश हो जाऊँगी। सादिया सुहेल साहिबा कहाँ से आ रही हैं? अभी तक आपके बालों में फूल उलझे हुए हैं। किसने आप पे गुलबाशी की है, क्या हुआ है? जी, हम एलडीए में, अच्छा। मैं एलडीए की जैसे बोर्ड मेंबर हूँ। हम दोबारा गए हैं क्योंकि हमने बीच में ये गैप दिया, ऊपर गए थे, हम तो बैठ नहीं सकते थे, लेकिन हम थे मेंबर। अब गए क्योंकि हमने एलडीए में वहाँ के वर्कर्स के लिए, लोगों के मसाइल बड़े दिल से हल किए। तो आज जब हम गए तो हमें सरप्राइज मिला, वेलकम हुआ है, ढोल से और फूलों के हारों से, और फूल निछावर करके इस्तकबाल हुआ। आज तो वैसे भी मौसम भी अच्छा है, आपके लिए खबरें भी अच्छी हैं। तो ये दूरी कितनी मुश्किल थी हुकूमत से 3-4 महीने की? देखिए, मसला हुकूमत का नहीं है, मसला ये है कि आवाम को जो आप रिलीफ देना चाहते थे, जो और पाकिस्तान को हम जिस तरक्की की तरफ गामजन किया था, मईशत को, आप किसानों को, अब यू नेम इट, हमने लोगों के फलाही काम, पनाह गाहें, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ कार्ड, जिस तरह इन्होंने आते ही उन सब चीज़ों को बंद किया, लोगों पे पहाड़ तोड़ दिए, महंगाई के, पेट्रोलियम की प्राइस। तो हम चाहते थे कि बस अल्लाह ताला ये जो काली अंधेरी रात है इसे ख़त्म करे और लोगों की हुकूमत आए जो आवाम को रिलीफ। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पुरानी रुकन असम्बली हैं खातून यहाँ पे, ये बात दुरुस्त है? जी, ऐसे है। और दूसरा ये कि आई एम द ओनली वन फीमेल जिसका ये सेकंड टेन्योर है, वरना बाकी सबका फर्स्ट है। फर्स्ट टेन्योर है। या वो है जो पहले दूसरी पार्टी में थी, अब हमारी पार्टी और में। आप प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी मरतबा भी यहाँ पर पहुँची। मुझे ये बताएं कि कोई वजारत देख रही हैं अपनी? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। लीडरशिप जो मेरे लिए काम में ड्यूटी मुझे देगी वो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने कभी अपनी लीडरशिप से खुद कुछ डिमांड नहीं किया है और हमेशा अपने मुल्क के लिए बेलौस होकर काम करने की कोशिश की है। पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, हाँ, तो मैं ज़रूर, मैं वो जिम्मेदारी देगी, उसको निभाने के लिए मैं जान एक कर दूँगी। बहुत शुक्रिया। दूर से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेस था आप लोगों के चेहरे पे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल एक फ़िक्र और परेशानी तो थी क्योंकि जो हालिया जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें पीटीआई को काफ़ी दबाया जा रहा था और हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप लोग खुश हैं कि हुकूमत वापस आई है, आप लोग वापस आए हैं, हक मिला है? हमने बाकायदा कानूनी जंग लड़ी है। हमने ये नहीं कि हमने कोई धौंस से या ज़बरदस्ती या कोई गैर कानूनी कदम उठाया हो। हमने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया और अदालतों ने, आपको पता है कि अदालत हमेशा दलाइल पर जो है वो मबनी होती है। जब दलाइल आपके पास सही हों, पॉजिटिव हों, तो आपकी फतह होती है। और वैसे भी अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है जी इस मुल्क पे
कि जिस तरह हमारे लीडर इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते थे और कलमे पर यकीन रखते थे और कहते थे कि आप हर खौफ से आज़ाद हो जाएं, अल्लाह पे भरोसा रखें। तो आप देखें कि जो शख्स अल्लाह पे भरोसा रखता है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, यकीनन कामयाबी उसका मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया आपका। आज तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो अरकान असम्बली हैं वो बड़ी खुश भी हैं, आपके चेहरे पे भी इस वक्त खुशी खुशी। थोड़ा सा आगे तशरीफ हम लाएं। कब खुश नहीं होते? आप हमें ये बता दें कि हम कब खुश नहीं होते। डाल दो के बाहर खड़े होके भी। हाँ, हम खुश वहाँ भी होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम हक का नारा ले रहे हैं और अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी चीज़ जो आपको सबको नज़र आ गया कि सारे एक जगह थे और एक आदमी खड़ा हो गया था, अवाम उसके साथ थी, इमरान खान। और किसी के साथ आपको नज़र आया है कोई? इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है, बयाना भी चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि वो हक की आवाज़ है। वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाज़ है। अब आप खुद सोचें कि इन लोग ने हमारे असासे बेच के बैठे हुए, अपने तो इन्होंने जो करना था कर लिया है, हमारे मुल्क का नहीं सोचा है। अब हमारा मुल्क कहाँ जाएगा, इस पे हमने गौर करना है, इस पे बहुत फ़िक्र है। इसके अलावा और किसी चीज़ का, जिसके पास मुल्क नहीं होता है वो आवाम जो होती है ना, वो लुटी हुई होती है। पैलेस्टाइन को देख लें, आप सब जगह देख लें, जिनके पास उन्होंने अपने अवाम उनका मुल्क नहीं रहता, उनका वो आवाम लुटी हुई है। आपका क्या कमेंट है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा तो यही कमेंट है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया और वो पैगाम पहुँचाने वाला हमारा लीडर है। मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि अब पीटीआई का माशाल्लाह मुकाम ऐसा है कि दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम बन चुके हैं। पीटीआई दुनिया कैसे मतलब इसको कहाँ से आप प्राउड फील करें, आप खुश मैं हो। करूंगा, लेकिन आप एग्जैक्टली किस तरह पता चला? मतलब ये न्यूज़ पे आप जाके देखें। हाँ, ये सर्वे हुआ है कि एक सबसे बड़ा जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो जिसके साथ लोग हैं जुड़े हुए हैं, हाँ जी। जिनके साथ वो पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी पार्टी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। और ये जो बौने हैं ना, बौने, इनको कह जाके अपने आप को, ये जिन्होंने 100 पे भी पाकिस्तान नहीं को आते हैं। बदनाम किया हुआ था, जो पाकिस्तान को लबनान बनाना चाहते थे, सीरिया बनाना चाहते थे, इंशाल्लाह अब ये देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। इनका इंशाल्लाह अब नीस्तो नाबूद होंगे ये इंशाल्लाह। राना शहबाज साहब, आपको तो हमने मुश्किलात में भी हंसते हुए देखा है, आज तो वैसी मुस्कुराहट है, तो आज क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आइन की फतह हुई है। ये जो जाली वज़ीर आला हमारे ऊपर नाफज कर दिया गया था तो उसका ख़ात्मा हो गया, क्योंकि ये 3 माह में 3 दफ़ा वज़ीर आला बने और एक इनकी 8 घंटे की कबीना बनी है और एक इनकी 36 घंटे की कबीना बनी है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया फ़ैसला आ गया है। इनका ख्याल था कि हम साहबका सूबाई वज़ीर साल लिखवा लेंगे, उन्होंने क्या कहा, आप नाम भी नहीं लिख सकते? नहीं, साहबका नहीं लिख सकते, वो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया। ये तो बहुत काम ख़राब हो गया बाज़ दफ़ा। बस वो किसी ने पूछा था ना मरले वाले की आखिरी ख्वाहिश, तो उसने कहा था मेरे नाम के साथ साबिक सूबाई वज़ीर लिखा जाए, तो वो उनकी अब पूरी नहीं होगी। यार आप यकीन माने उनके जख्मों पे नमक नहीं, पता नहीं क्या क्या छिड़क रहे हैं। भाईजान ये मेरा नहीं, देखो उनको नज़र आ रहा था, जब बंदे को नज़र आ रहा हो कि खुदकुशी, तो बंदे की अपनी मर्जी होती ना करने की, कई लोगों ने नहीं की। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? आज वाली नहीं पूछ रहा, ओवरऑल। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के जैसे अल्लाह रखे उस हर हाल में खुश रहना चाहिए। राना शहबाज इतना काम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या वजारत उनका हक नहीं है? देखिए जी, हम वर्कर हैं तो वर्कर का काम जो है योदे वगैरह नहीं है। जहाँ पर हमें खान साहब रखेंगे हम खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं, वजारत मिले ना मिले कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं हमारा ये। तो पार्लियामानी सेक्रेटरीशिप तो थी आपके पास? जी, पार्लियामेंट से दोबारा है इम्कान? देखिए वो बनाए, उनकी मेहरबानी, अगर ना बनाए तब भी कोई मसला नहीं। और हल्के के अवाम और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आप तो लोगों में जाते हैं। देखिए जी, जंग के अवाम बड़ी खुश हैं और ये जंग में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारा हल्का है NA 114 में है। साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के नीचे एमपीओं के साथ मियां आज़म चेला साहब के हल्के में इलेक्शन था, तो वो 30,000 से ज़्यादा लीड से जीते हैं। ये लीड कैसे मिली है? उन्होंने 82,000 वोट लिया। ये पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट है। चेला साहब ने, ये सबसे ज़्यादा बड़ी लीड उनकी है। जी जी, वहाँ से एक ज़िले ही चेयरमैन थे, ज़िले के उनके चेयरमैन थे बाबर खान सियाल, उनके घर वाले बूथ से वो 1400 से जीते हैं।
तो हालात ये है कि जितने उनके चेयरमैन दूसरे थे वो सब के पोलिंग स्टेशन घर वाले हार गए। ये इमरान खान का दौर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है और बंदों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब राना साहब।